Welcome viewers on my YouTube channel. I am going to explain some exercises of syntax. जो आपका टॉपिक है syntax, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज हैं. I am going to explain these exercises because it's very important for the UP board examination. As always, you have to watch this video till the end. आपकी स्क्रीन पे कुछ सेंटेंसेस दिखाई दे रहे हैं. इसमें पहला जो सेंटेंस है ही रन्स फास्टली. अब इसमें एरर को डिटेक्ट करते हैं. ही रन्स फास्टली, तो ही भी सही है, रन्स भी सही है. अब इसमें एरर हो सकता है ही फास्टली. जो फास्टली जो हमारा जो फास्ट होता है ऑलरेडी क्या एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, इसमें यल वाई लगाने की जरूरत नहीं होती है. तो जैसे कि हमारी आदत होती है यल वाई जो लगा होता है एडवर्ब ऑफ मैनर, जैसे स्लोली, ग्रेजुअली, क्विकली, तो हम क्या करते हैं फास्ट में यल वाई लगा देते हैं. that will be wrong. The correct sentence will be he runs fast. ठीक है, that will be correct sentence. Fasty will be wrong. The correct will be fast. He runs fast. सेकेंड सेंटेंस देखिए, आई लाइक टू रीड हिंदू डेली. अब हिंदू बेसिकली क्या है, एक न्यूज़पेपर का नाम है. हिंदू बेसिकली न्यूज़पेपर का नाम है. हमें पता है कि जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, जितने होली बुक्स होते हैं, उनके पहले में आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं. जैसे द हिंदू, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द गार्जियन, द डक्कन क्रॉनिकल, इस तरह से द एशियन एज, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है. इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ा है, रीड और हिंदू के बीच में वी हैव टू इंसर्ट द आर्टिकल द. द करेक्ट सेंटेंस विल बी आई लाइक टू रीड द हिंदू डेली. तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा. आई लाइक टू रीड द हिंदू डेली. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, ही इज़ एन यूरोपियन नॉट अ एशियन. अब यूरोपियन है, एशियन है, आर्टिकल सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे गलत है. यूरोपियन के अगर हम साउंड के देख रहे हैं तो ऐसे लिखते हैं यूरोपियन. ठीक है, यूरोपियन ऐसे लिखते हैं ना. तो जो ये वाला ये आ रहा है क्या हमारे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है. जब एशियन की बात करें तो एशियन हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है, तो यूरोपियन में कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है और एशियन में वावल साउंड होता है. अगर कॉन्सोनेंट साउंड देता है हम क्या लगाते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो हम ए लगाते हैं, तो यहाँ पे क्या ए हो जाएगा. और वावल साउंड देता है तो हम एन लगाते हैं. तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज ए यूरोपियन नॉट एन एशियन. द करेक्ट सेंटेंस ही इज ए यूरोपियन नॉट एन एशियन. द करेक्ट सेंटेंस विल बी. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेनी अ पेट्रियट हैव डाइड फॉर द मदरलैंड. ठीक है, मेनी लगा है तो हम क्या लगा देंगे, प्लूरल वर्ब लगा देंगे. तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या है, ऑफ पेट्रियट. ऑफ पेट्रियट सिंगुलर सब्जेक्ट. ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या लगना चाहिए, सिंगुलर वर्ब लगना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हैव की जगह पे हमें प्लेस करना पड़ेगा हैज़. द करेक्ट सेंटेंस विल बी मेनी अ पेट्रियट हैज डाइड फॉर द मदरलैंड. दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. ठीक है, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है ऑफ पेट्रियट है, ऑफ पेट्रियट सिंगुलर सब्जेक्ट. जब सिंगुलर सब्जेक्ट था वी हैव टू प्लेस सिंगुलर वर्ब. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ही इज टालर ऑफ टू ब्रदर. ठीक है, ही इज टालर ऑफ टू ब्रदर्स. लग रहा है देखने में सही, लेकिन यहाँ पे एरर है. टू लगा, टू एडजेक्टिव है, तो ब्रदर में क्या होना चाहिए, यस लगना चाहिए. द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इज टालर ऑफ टू ब्रदर्स. दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज. देखने में लग रहा सेंटेंस बिल्कुल सही है, ही इंजॉयड ड्यूरिंग द हॉलीडेज. में रॉन्ग क्या है, पर हमें पता है कि इंजॉयड क्या है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद तो क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए. और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन होगा. तो इसमें ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है. ही इंजॉयड व्हाट, समोसा बर्फी, किसने क्या एंजॉय किया, कुछ तो दिया नहीं है. तो हम इस केस में क्या करते हैं, जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम रिफ्लेक्ट कराते हैं. तो ही का रिफ्लेक्शन क्या होगा, हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ. तो यहाँ पे प्लेस करेंगे. तो करेक्ट सेंटेंस ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज. द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही इंजॉयड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द हॉलीडेज. क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द फिलोसफर एंड द पोएट हैज कम. द फिलोसफर एंड द पोएट हैज कम. और यहाँ पे है दिया हुआ है. अब देखिए फिलासफर और जब दो सब्जेक्ट क्या हो एंड से जुड़े हो, और दोनों में आर्टिकल दिया हो, दोनों में क्या आर्टिकल दिया, पॉजिटिव एडजेक्टिव दिया हो, ये इंडिकेट करता है कि 2% की बात हो रही है. यानी यहाँ पे क्या 2% की बात है, यहाँ प्लूरल नंबर है, सब्जेक्ट हमारा क्या है प्लूरल नंबर है. प्लूरल नंबर है तो वर्ब क्या हो, प्लूरल होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, हैव लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस विल द फिलोसफर एंड द पोएट हैव कम बिकॉज बोथ आर द डिफरेंट पर्सन. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ही सेज दैट ही हैज़ अ कार बिसाइड अ स्कूटर. ही सेज, वो कहता है कि उसके पास कार है. बिसाइड जो होता है दो तरह के, एक बिसाइड होता है, एक बिसाइड्स होता है. एक होता है बिसाइड्स, केवल एस लगा होता है, और इस बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा. ठीक है, इसको छोड़कर. तो यहाँ पे लगा बिसाइड, और बिसाइड जो लगा उसके मतलब है बगल में. तो करेक्ट क्या होगा, ही सेज दैट ही हैज़ अ कार बिसाइड्स
अ स्कूटर, तो करेक्शन हमें क्या है यहाँ पे यस को ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ही सेड दैट ही हैज अ कार बिसाइड्स अ स्कूटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर दैन लखनऊ। यहाँ पे कंपेरिजन किसे के, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली की तुलना लखनऊ से नहीं की जाएगी, लखनऊ के पॉपुलेशन से की जाएगी। तो यहाँ पे लखनऊ केवल दिया है, पॉपुलेशन दिया नहीं है, तो यहाँ पे क्या एक प्रोनाउन लाना पड़ेगा, द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ लखनऊ, दैट ऑफ लखनऊ, यानी यहाँ पे दोनों लखनऊ के पॉपुलेशन की तुलना दिल्ली के पॉपुलेशन से की जा सकती है। तो करेक्ट सेंटेंस विद द पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली इज लार्जर देन दैट ऑफ लखनऊ, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, लिंग्विस्टिक और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। हमें पता है कि लिंग्विस्टिक क्या एक सब्जेक्ट का नाम है, जैसे फिजिक्स होता है, फिजिक्स में यस लगा होता है, इथिक्स होता है, पॉलिटिक्स होता है, सब में यस लगा होता है, बट ये सारे के सारे एक सिंगल सब्जेक्ट है। जब सिंगल सब्जेक्ट मतलब सिंगुलर ये हमारा नाउन है, और सिंगुलर नाउन एज ए सब्जेक्ट आएगा तो क्या सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या होना भाई इज लगेगा। ठीक है, अधिकतर क्या यस लगा, यस लगने से पूरा समझ लेते हैं कि बेसिकली क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस इज लिंग्विस्टिक इज साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ही वेंट टू लखनऊ बाई अ कार। अब बाई जो प्रीपोजिशन आती है इसके बाद कोई नाउन आता है तो हम क्या करते हैं उसके साथ कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते थे, यहाँ पे क्या लगा ए लगा, इसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी ही वेंट टू लखनऊ बाई कार, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस, कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए, द गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल। लग रहा है सेंटेंस सही, द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, लेकिन एरर है। गोल्ड हमारा क्या है, एक मटेरियल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल नाउन है जो कि अनकाउंटेबल होता है। अनकाउंटेबल अगर जनरल केस की बात होती है तो वहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग होता ही नहीं, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है, और अगर स्पेसिफिक केस की बात होती है तो द लगता है। अब यहाँ पे देखिए, द गोल्ड इज प्रीसियस मेटल, यानी सारे गोल्ड की बात, दुनिया भर जहाँ भी गोल्ड है सारे के सारे क्या प्रीसियस मेटल है, यानी जनरल बात हो रही है। जब जनरल बात होगी तो आर्टिकल जो द लगा वो नहीं लगाएंगे, अगर स्पेसिफिक होता तो द लगाते। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोहन एंड राम लास्ट हिज बुक। सब्जेक्ट कौन है, मोहन एंड राम, जो कि पुलर नंबर है। जब पुलर सब्जेक्ट है तो हमारा जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसके अनुसार होगा, तो ही के साथ लगता है, सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, देयर होना चाहिए, करेक्ट विल बी देयर। द करेक्ट सेंटेंस मोहन राम लास्ट देयर बुक, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हुज कैटल आर दीज। अब कैटल क्या पूरा फॉर्म होता है, आर भी लगा इसके अनुसार, ये भी सही है, कैटल भी सही है, आर भी सही है, लेकिन ये दिस लगा है सिंगुलर की लगता है, यहाँ पे क्या लगाना, दोज लगाना पड़ेगा। तो डेमोन्स्ट्रेटिव विल बी दोज, द करेक्ट सेंटेंस विल बी हुज कैटल आर दोज, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आई हैव बीन इन दिस प्रोफेशन सिंस 5 ईयर्स। तो लग रहा है सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपको पता है कि टेंस का ही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें सिंस फार यहाँ मेन प्रीपोजिशन होता है। ये 5 ईयर्स की बात हो रही थी, यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन लग रहा है, यहाँ पे लगेगा फार, जो प्रीपोजिशन फार होगा दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर 2005 होता 2010 होता तो सिंस चलता, लेकिन 5 ईयर्स से 10 ईयर्स 2 ईयर्स की बात होती तो हम लगाते हैं फार। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आई हैव इन दिस प्रोफेशन फॉर 5 ईयर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है उसको देखिए, 2 माइल्स आर नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। ये 2 माइल्स से यस लगा है तो हम लगाए यहाँ पे आर तो सही है लेकिन गलत है, चाहे मेजरमेंट की बात हो, चाहे मनी की बात हो, या टाइम की बात हो। ठीक है, अगर ये सिंगल यूनिट में यूज होते हैं तो हम लगाते हैं इज, यानी कि सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। तो टाइम्स 2 माइल्स, हाउ मच की बात हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा। ठीक है, हाउ मेनी की अगर बात होती तो यहाँ पे अगर हाउ मेनी से इसके साथ आर भी लगता है, लेकिन आर का जो केस होता है अलग होता है। तो बेसिकली यहाँ पे 2 माइल्स की बात है, सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे लगेगा इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। किसकी बात होगी, अगर टाइम की बात होगी, मनी की बात होगी और मेजरमेंट की बात होगी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे। ठीक है, ही रिटर्न बैक ओनली यस्टरडे, तो हमें पता है कि रिटर्न बैक नहीं होता है, कम बैक होता है। करेक्ट सेंटेंस होता है कम बैक होता है, और रिटर्न का मतलब ही वापस आना होता है, रिटर्न में बैक नहीं लगता है। तो जो बैक लगा है इसको हमें रिमूव करना होगा, द करेक्ट सेंटेंस विल बी ही रिटर्न्ड ओनली यस्टरडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू। अब ये जो ट्रू आएगा तो यहाँ पे जो वेरी है एडवर्ब इसको हटाना पड़ेगा, और करेक्ट एडवर्ब होगा टू, TWL2। तो करेक्ट सेंटेंस में द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। द न्यूज़ इतना सत्य कि सही हो नहीं सकता, इतना सही, इतना अच्छा है कि सही नहीं हो सकता। तो यहाँ पे टू TW2 वाला नेगेटिव वाला हमें लगाना पड़ेगा। तो वेरी के जगह पे वी हैव टू प्लेस
TW2। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन गेम्स। अब पता है कि इंटरेस्टेड क्या है, एडजेक्टिव है। कौन सा एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल वाला। देखिए ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है ये, ठीक है। जब पार्टिसिपल की जब बात होती है तो हम कि वेरी जब लगाते हैं मच, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होती है तो लगाते हैं वेरी। जैसे दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, तो वेरी इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और इंटरेस्टेड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल। जब पास्ट पार्टिसिपल की बात होगी तो वी हैव टू राइट मच, और जब प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात होगी तो हमें लगाना है वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस विल ही इज मच इंटरेस्टेड इन गेम, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राम्स ब्रदर्स कार हैज़ बीन स्टोलन। यहाँ पे डबल अपोस्ट्रोफी नहीं होता है, तो हम करेंगे कार ऑफ राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। तो करेक्ट सेंटेंस कार ऑफ राम्स ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से आपका करेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, चूँकि बहुत ही, सन गिव्स लाइफ एंड लाइट। हमें पता है कि सन हो, मून हो, शायद जितने भी प्लेनेट हो सबके साथ क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा द सन गिव्स अस लाइफ एंड लाइट, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22, बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस। बीइंग अ कोल्ड नाइट लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इट छूटा हुआ है, ठीक है। इट बीइंग अ कोल्ड नाइट आई स्टेड इन माई हाउस, ठीक है, दैट विल, यहाँ पे लगाना पड़ेगा इट बीइंग, तब जाके सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कालिदास इज अ शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास की तुलना की है शेक्सपियर से। जब तुलना की जाती है तब क्या लगता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जो प्रॉपर नाउन से तुलना की जाएगी उसके पहले क्या लगेगा, द लगाए। जैसे कश्मीर इज कॉल्ड द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक है। द कैमल इज कॉल्ड द सीप ऑफ द डिजर्ट। इन द सेम वे यहाँ पे कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो एक के जगह पे क्या लगाना पड़ेगा, द लगाना पड़ेगा, दैट विल बी करेक्ट। द करेक्ट सेंटेंस विल बी कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द वेजेस ऑफ सीन आर डेथ। द वेजेस ऑफ सीन आर डेथ, यहाँ पे आर के जब क्या होगा, सीन ए सिंगुलर है, या सीन जो हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या लगाना भाई, सिंगुलर लगाना पड़ेगा। सेंटेंस में द वेजेस ऑफ सीन इज डेथ, इस तरह से ये सेंटेंस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोथ ऑफ द ब्रदर्स लव वन अनदर। अब दो लोगों के बीच में शेयरिंग केयरिंग की जब बात होगी तो क्या लगेगा, ईच अदर लगेगा, और दो से अधिक होंगे तो वन अनदर लगेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईच अदर, ईच अदर, ठीक है। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी बोथ द ब्रदर्स लव ईच अदर, द करेक्ट सेंटेंस विल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मदर फॉरबेड द सन नॉट टू टेल अ लाई। माँ ने बेटे को मना किया झूठ बोलने से। फॉरबेड का मतलब मना करना, इसमें न, इसमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, ठीक है। ऑलरेडी नॉट की मीनिंग इसमें है, तो अलग से नॉट लगाने की जरूरत नहीं है। द करेक्ट सेंटेंस विल द मदर फॉरबेड द सन टू टेल अ लाई। माँ ने बेटे को मना कर दी, तो यहाँ पे अधिकतर बच्चे क्या नॉट को सही मान लेते हैं, जबकि ये रॉन्ग होता है, क्योंकि फॉरबेड में नॉट की मीनिंग रहती है, तो इसलिए यहाँ नॉट, यहाँ पे एक्स्ट्रा नॉट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 2 years पास सिंस माई फादर डायड। 2 वर्ष बीत चुके हैं मेरे पिता को मरे हुए। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनेगा, तो यहाँ पर 2 years, ठीक है, हैज़ पास्ट, तो यहाँ पर 2 years हैव पास्ट सिंस माई फादर डायड, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेगा। यहाँ पे हैव लगाना है, हैव मैच लगाना है, यहाँ पे हैव लगेगा कि हाउ मेनी की बात हो रही है, ठीक है। 2 years हैव पास्ट सिंस माई फादर डायड, द करेक्ट सेंटेंस विल बी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम। अब आई जो है ना, इसी के अनुसार क्या, ये सेकंड वाला हेल्प जो है वर्ब होता लगता है। इट इज़ आई, तो आई के अनुसार क्या लगता है, इज के जगह पे क्या लगेगा, एम लगेगा। द करेक्ट सेंटेंस विल बी इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम, ठीक है। द करेक्ट सेंटेंस विल बी, इस जगह में क्या लगाना पड़ेगा, एम लगाना पड़ेगा। तो करेक्शन इट इज़ आई हु एम टू ब्लेम। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, देयर इज इंटीमेसी बिटवीन हिम एंड आई। बिटवीन क्या एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट आता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हिम तो ऑब्जेक्टिव केस है, पर आई ऑब्जेक्टिव केस नहीं है। ऑब्जेक्टिव केस आई क्या होगा, मी हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी देयर इज इंटीमेसी बिटवीन हिम एंड मी, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कांट सक्सीड। अनलेस में ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है, तो दूसरी क्लास में जो नॉट है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन सक्सीड। तो ये कैन नॉट नहीं रहेगा, बल्कि कैन रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी अनलेस में नॉट लगा हुआ है।
क्वेश्चन नंबर 30 में देखिए सिटिंग अपॉन अ गेट अ स्कॉर्पियन स्टग ऑन मी। ठीक है, अब इसमें देखिए जब सेंटेंस की शुरुआत का सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट से होता ही है, उसका क्रम सही होना चाहिए, लेकिन सिटिंग अपॉन गेट इस सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, अ स्कॉर्पियन। तो सेंटेंस स्टार्ट होकर पहले नंबर ये लिखेंगे, पहले नंबर 1 उसको लिखेंगे स्कॉर्पियन, फिर कामा लगा के दूसरे पे ये, उसके बाद से स्टग मी। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी अ स्कॉर्पियन सिटिंग अपॉन अ गेट स्टंग मी, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आई हैव अ 10 रुपीज नोट। लग रहा है अरे सेंटेंस बिल्कुल सही है, आई हैव 10 रुपीज नोट, लेकिन यहाँ पे जो यस लगा ये नहीं रहेगा, कि यहाँ पे मेन जो हमारा नाउन है नोट, और ये क्या हुआ अ 10, अ भी हो गया, 10 हो गया, रुपीज, सारे के सारे क्या एडजेक्टिव के काम कर रहे हैं, और हमें पता है कि एडजेक्टिव में यस यस नहीं लगाते हैं, हम नाउन में यस यस लगाते हैं ना, या वर्ब में लगाते हैं। तो यहाँ पे नोट मेन नाउन है, तो यस इसमें रुपीज़ में यस जो है वो नहीं रहेगा, तो होगा आई हैव 10 रुपी नोट्स। अगर एक करें मेरे पास 10 रुपये के 10 नोट है, ऐसे कि आई हैव 10 रुपी 10 नोट्स, तो नोट्स में यस लगेगा ना, कि इसके पहले नोट्स के पहले जितने वर्ड आए उस पर नहीं लगे, क्योंकि वो बेसिकली एडजेक्टिव काम करते हैं, और जब एडजेक्टिव काम करेंगे तो हम यस यस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अ 10 रुपी सारे के सारे क्या एडजेक्टिव है, और नोट यहाँ पे नाउन है, तो रुपीज़ एडजेक्टिव हमें पता है कि एडजेक्टिव में यस यस नहीं लगता है, तो करेक्ट सेंटेंस के लिए आई हैव अ 10 रुपी नोट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड दे शुड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल। व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड, यहाँ पे किस बात की, एक पर्सन की बात हुई, अब एक पर्सन के लिए जो प्रोनाउन दे तो नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या हो ही होना चाहिए, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी व्हेन अ पर्सन इज टायर्ड ही शुड रिलैक्स फॉर अ व्हाइल, न कि दे शुड। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, नीदर ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 34 में देखिए, नीदर ऑफ देम वर इनवाइटेड टू द पार्टी, इनमें से किसी को इनवाइट नहीं किया गया। अब पता है नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, नन ऑफ, एवरीबडी, समबडी, ईच ऑफ, ईच वन, एवरीबडी, इस तरह के जितने वर्ड होते हैं सबके साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो वर के जगह क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस में नीदर ऑफ देम वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ही गेव आर्म टू द बेगर। सेंटेंस तो लग रहा है सही है, लेकिन हमें पता है आर्म की स्पेलिंग क्या होती है, ALMS, इसका मतलब है भिक्षा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस ही गेव आर्म्स टू द बेगर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्शन क्या था, आर्म में यस नहीं लगा था, करेक्शन होगा आर्म्स। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, हार्ड वर्क इज की फॉर सक्सेस। की फॉर सक्सेस लग रहा है सेंटेंस बिल्कुल, लेकिन जो हमारा फॉर प्रीपोजिशन रॉन्ग है, यहाँ पे प्रीपोजिशन टू लगता है। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस, हार्ड वर्क की क्या सफलता की कुंजी है जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आस्क ही टू गो। आस्क क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्वियसली नाउन, ये प्रोनाउन होता है, वो भी क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। यहाँ पे ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, ही हो जाएगा, तो करेक्ट सेंटेंस विल बी आस्क हिम टू गो। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, इट इज ट्रू आई हैड मेट हर लास्ट ईयर। यहाँ पे एक क्लास है, यहाँ पे एक क्लास है, डबल क्लास है ना, यहाँ पे एक क्लास ये हो गया, ये क्लास ये हो गया, ये C1 ये C2 हो गया। हमें बता दो क्लास की जोड़ने के लिए कंजंक्शन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई कंजंक्शन है नहीं, तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, एक कंजंक्शन डैट लगाना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस पे इट इज ट्रू दैट आई हैड मेट हर लास्ट ईयर, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ही एज वेल एज यू आर कॉन्फिडेंस। हमें पता है कि जब कोई सब्जेक्ट एज वेल एज अकम्पेनिंग एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग के साथ अलॉन्ग विद के साथ जुड़ा होता है, जो मेन जो पहला जो सब्जेक्ट होता है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो ही के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, जब एज वेल एज के साथ, अलॉन्ग विथ के साथ, इंक्लूडिंग के साथ, अकम्पेनिड के साथ, अलॉन्ग विथ के साथ जब भी कोई दो शब्द जुड़े हों तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट हम क्या करते हैं, वर्ब को अप्लाई करते हैं। तो ही के साथ क्या लगे, यहाँ पे ई लग जाता है। करेक्ट सेंटेंस में ही इज, ही एज वेल एज यू आर कॉन्फिडेंट, यहाँ पे इज एक्स्ट्रा आ गया तो ये इसको हटाना चाहिए, ही एज वेल एज यू इज कॉन्फिडेंट, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, पुलिस सस्पेक्ट और लोकल गेम। जो पुलिस है लोकल गेम पे सस्पेक्ट करती है। पुलिस क्या होता है, हमेशा पुलर नाउन होता है, पुलिस हमेशा पुलर नाउन की तरह से यूज किया जाता है। ठीक है, जब पुलर नाउन है तो पुलर वर्ब लगा, तो यस जो लगा यहाँ पे रॉन्ग होगा, तो करेक्ट सेंटेंस होगा पुलिस सस्पेक्ट और लोकल गेम, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 41 देख लीजिए, इफ इट विल रैन आई सेल स्टे एट होम। अगर बारिश होगी तो मैं घर पे रहूँगा। तो पता है कंडीशनल सेंटेंस में एक जो क्लास जो हमारा इफ क्लास होता है, जो कंडीशनल क्लास होता है वो प्रेजेंट टेंस में रहता है, और जो हमारा रिजल्ट होता है उसका फ्यूचर में होता है। तो इफ क्लास किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस विल बी इफ इट रैन आई सेल स्टे एट होम। तो करेक्ट विल बी इफ इट रैन आई सेल स्टे एट होम, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस।
क्वेश्चन नंबर 42 देखिए 5 टाइम्स 5 आर 25। ये हाउ मच की बात हो रही है। अभी बताएं टाइम मनी मेजरमेंट की जब की बात होती है, अगर वो हाउ मच हाउ लॉन्ग की बात करेंगे तो क्या करेंगे हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। हाउ मेनी की अगर बात करते हैं तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो 5 टाइम्स 5 कितना होता है, हाउ मच होता है, तो ये वाली बात हो रही थी, यहाँ पे क्या लगेगा इज लगेगा। 5 टाइम्स 5 इज 25, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन 43 द पेशेंट डायड बिफोर द डॉक्टर केम। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब पढ़ाइएगा पास्ट परफेक्ट टेंस पे क्या होता है, एक क्लास पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा क्लास पास्ट इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, तो इसमें दोनों क्लॉज कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट में करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस भी द पेशेंट हैड डायड, यानी कि पेशेंट और डायड के बीच में हमें हैड को प्लेस करना पड़ेगा। तो करेक्ट सेंटेंस द पेशेंट हैड डायड बिफोर द डॉक्टर केम, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्शन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखिए आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस। डिस्पोज अपने ठिकाने लगाना सेल करना, लेकिन डिस्पोज ऑफ में क्या होता है, ये वाला वर्ड होता है डिस्पोज ऑफ, यानी सिंगल ऑफ होता है न कि डबल। तो एक एफ हमको यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा। तो करेक्शन आई हैव डिस्पोज्ड ऑफ माई हाउस, डबल एफ नहीं रहेगा बट सिंगल एफ वाला रहेगा ऑफ। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कम टू द क्वेश्चन नंबर 45 वाटर्स ऑफ गंगा और यमुना आर सेड टू बी डिफरेंट इन कलर्स। हमें पता है वाटर्स क्या अनकाउंटेबल है, अब स्टेक नाउन में ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन में कभी यस नहीं लग सकता क्योंकि सिंगुलर प्लूरल होता नहीं है, केवल सिंगुलर होता है। अब ठीक है, लेकिन क्या एक खास तरह के पानी की बात कर रहे हो, वाटर्स गंगा यमुना के पानी की बात करें, इसके पहले क्या लगाएंगे द लगाएंगे, इसके पहले भी लगा देंगे द, और यहाँ पे आर की जगह पे क्या हो जाएगा ईज हो जाएगा क्योंकि सिंगुलर है, वाटर तो सिंगुलर है। ठीक है, द वाटर ऑफ गंगा यमुना इज सेड टू बी डिफरेंट इन कलर, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए द ट्रेन स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। ये भी क्या पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक क्लास क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, दूसरा पास्ट इनफिनिट। ये तो पास्ट इनफिनिट में, लेकिन ये पास्ट परफेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा हैड लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस विद द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन। स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन चलना शुरू कर दिया। ठीक है, तो पास्ट में क्या होता है द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर ही रीच द स्टेशन, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए राहुल टोल्ड सुनीता डैट ही इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। ठीक है, अब ये क्या है नरेशन का है, राहुल टोल्ड सुनीता डैट सी इज इंटेलिजेंट। अब ये पास्ट में है तो ये भी क्या हो पास्ट में, ईज के यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज हो जाएगा। ठीक है, जब हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर पास्ट में ये अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस क्या होता है वो भी पास्ट में चला जाता है। तो यहाँ पास्ट में तो यहाँ पे क्या होता है ईज के यहाँ पे वाज होना चाहिए। ठीक है, तो वही से ये नरेशन से लिया गया है। राहुल टोल्ड सुनीता दैट सी वाज एन इंटेलिजेंट गर्ल, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन 48 मेनी अ मैन हैव डन सो। अ मैन की बात है सिंगुलर वर्ब है, ये सिंगुलर नंबर हो गया तो यहाँ सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हैज हो जाना चाहिए। ऐसा सेंटेंस हम पहले भी देख चुके हैं, मेनी अ मैन हैज डन सो। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49 द पुअर इज मिजरेबल। द पुअर इज मिजरेबल यानी गरीब लोग मिजरेबल होते हैं, तो गरीब लोग एक से ज़्यादा होते हैं तो इज जगह क्या होना चाहिए आर होना चाहिए। द पुअर आर मिजरेबल, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 ही आर आई इज गिल्टी। जब आर से जुड़े होते हैं तो जो हमारा जो वर्ब लगता है वर्ब के पास जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। तो आर के पास कौन है आई है, और आई के अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए एम होना चाहिए। तो करेक्ट सेंटेंस ही आर आई एम गिल्टी, इधर आर नीदर नार। आर की जब भी बात होगी तो नियरेस्ट जो वर्ब के नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू डैट वी हैव टू प्लेस द वर्ब। ठीक है, यानी कि जो वर्ब होगा जहाँ वर्ब लगाया तो उसके पास जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या तो वर्ब लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इज के करीब यानी वर्ब का स्थान ये है ना, इसके करीब कौन है आई है, तो आई का आंसर क्या लगना है एम लगना चाहिए। तो यहाँ पे क्या ही आर आई एम गिल्टी, दैट विल करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन ऑफ 51 आयरन इज एन यूजफुल मेटल। आयरन इज यूजफुल मेटल, यहाँ पे जो प्रिपोजिशन है आर्टिकल है वो रॉन्ग है। यूजफुल हम कैसे लिखते हैं यूजफुल ऐसे लिखते हैं, यानी कि हमारा क्या है कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो ए हो जाएगा, हो जाएगा आयरन इज ए यूजफुल मेटल, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए द चॉइस वाज हिम। अब चॉइस वाज क्या है वर्ब है, वर्ब के बाद हमेशा क्या होता है द चॉइस वाज हिम, या हिम के जगह हीज हो जाएगा। ठीक है, द चॉइस वाज हिज। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए एवरी जनरल
एंड एवरी बुक इन द लाइब्रेरी आर इन बैड शेप। अब एवरी की बात है, एवरीबॉडी की बात है, जब ये सारे वर्ड आते हैं तो हमेशा सिंगुलर वर्ब लगते हैं। यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। सिंपल कर देना, एवरी जर्नल एवरी बुक इन द लाइब्रेरी इज इन बैड शेप। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, आई इंसिस्टेड टू हैव माई फी पेड। अब इंसिस्टेड के साथ एक प्रीपोजिशन आता है ऑन, और इसके बाद जो वर्ब होता है आईएनजी फॉर्म में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड, क्योंकि इंसिस्टेड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑन, और इसके बाद ऑन के बाद जो वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में ही रहती है, आपको पता ही है। तो करेक्ट सेंटेंस होगी, आई इंसिस्टेड ऑन हैविंग माई फी पेड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है भाई, इसके टू की जगह पे ऑन लगाना पड़ेगा, और हैव की जगह पे आईएनजी लगा के हैविंग कर देना, यानी कि आईएनजी करके हैविंग करना पड़ेगा, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। क्वेश्चन 55 देखिए, द दिल्ली इज बिग सिटी। द दिल्ली इज बिग सिटी, हम सिंपल सेंटेंस है, हमें पता है कि दिल्ली क्या है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं लगता है। दिल्ली इज बिग सिटी, दैट इज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिच शुड हेल्प पुअर। अब रिच क्या है, एडजेक्टिव है, पुअर क्या है, एडजेक्टिव है। हमें पता है कि एडजेक्टिव ना सब्जेक्ट हो सकता है ना ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो हमें क्या करना, दोनों के पहले द लगा देंगे, इसलिए क्या हो जाएगा, ये नाउन बदल जाएगा। तो क्या होना चाहिए, द रिच शुड हेल्प द पुअर, क्योंकि दोनों नाउन तब होंगे, क्योंकि अभी तो क्या है, रिच और पुअर दोनों एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कभी नाउन कभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकते, उसके पहले द लगा देंगे तो क्या होगा, ये नाउन बन जाएंगे, तो हो जाएगा द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देख लीजिए, द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। द सीनरीज, अब सीन का जो पूरा फॉर्म सीन्स होता है, सीन्स, द सीन्स ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। सीन का पूरा फॉर्म क्या, सीन्स होता है, सीनरीज नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, वाई आर ऑफ्रेड फ्रॉम मी। ऑफ्रेड ऑफ होता है, वाई आर यू ऑफ्रेड, वाई आर यू, यहाँ पे आर यू छूट गया, वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम। ठीक है, यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस भी वाई आर यू अफ्रेड ऑफ हिम, ना कि फ्रॉम हिम, तो करेक्ट प्रिपोजिशन ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल द फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे फर्नीचर हमें पता है कि उसमें यस फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, यहाँ पे क्या, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वाज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये करेक्ट होगा, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड, यहाँ पे आर द आर्टिकल्स लगाना पड़ेगा, तो उसके बाद से लिखना पड़ेगा, फर्नीचर का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, तो आर्टिकल्स लिखना, ऑल द आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर वर डिस्ट्रॉयड, दैट विल बी करेक्ट सेंटेंस। अब लास्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लिए, दीज न्यूज़ हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड। न्यूज़ क्या सिंगुलर है, तो क्या होगा, यहाँ पे दीज की जगह पे क्या हो, दिस करना पड़ेगा, दिस, और यहाँ पे हैव की जगह पे हैज करना पड़ेगा, दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड। तो यहाँ पे दीज के यहाँ पे दिस करना पड़ेगा, और न्यूज तो ऑलरेडी सिंगुलर होता है, और यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाना, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। दिस न्यूज़ हैज़ डिस्टर्ब द पीस ऑफ माइंड, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस। इस तरह से आज का जो टॉपिक होता है कंप्लीट होता है। आई होप यू हैव एंजॉयड, और इस तरह के नए वीडियो के लिए यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल।